हेलो स्टूडेंट्स, आई एम तृप्ति राजपूत फ्रॉम मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कॉची रेसिड्यू थ्योरम। ठीक है, कॉची रेसिड्यू थ्योरम क्या है? इसमें भी आपको सिर्फ विदाउट प्रूफ पढ़ना है इस थ्योरम को। आपको मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ने हैं आपको, इनके बेसिक्स जानने हैं, इनका प्रूफ नहीं देखना है आपको। ठीक है, हर जो भी थ्योरम्स रहते हैं उनका क्या रहता है, एक स्टेटमेंट रहता है और उसका डेरिवेशन रहता है। ठीक, उसका प्रूफ होता है, लेकिन वो पढ़ना ज़रूरी होता है एक्चुअल में। तो लेकिन आपको वो चीज़ें नहीं पढ़नी है, आपको क्वेश्चन में नहीं पूछेगा, एग्जाम में ये सब चीज़ें नहीं पूछेगा, आपको सिर्फ क्वेश्चन बनाने बोलेगा। इस थ्योरम पे बेस्ड जो क्वेश्चंस रहते हैं वो बनाने के लिए जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग कॉची रेसिड्यू थ्योरम देखते हैं। इफ f of z is analytic function inside and on a simple closed contour C। ठीक, f of z क्या है? एक एनालिटिक फंक्शन है जिसमें एक सिंपल क्लोज्ड कंटूर C पे एक एनालिटिक फंक्शन। ठीक, एक्सेप्ट एट फाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स z1 z2 z inside C। देन जो आपका इंटीग्रल होगा f of z dz वो क्या होगा? 2 pi I r1 plus r2 plus and so on rn होगा। यहाँ r1 r2 rn क्या है? रेसिड्यू है, कॉची रेसिड्यू है, जिसको हम लोग शो कर रहे हैं r1 r2 rn से। यदि nth पॉइंट्स है हमारे पास में तो रेसिड्यू भी उसके अलग अलग निकलेंगे। ठीक, अब कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स जो ज़रूरी हो, जैसे हमने कॉची थ्योरम पढ़ा, इससे पहले कॉची इंटीग्रल फार्मूला पढ़ा था ना। कॉची इंटीग्रल फार्मूले में भी कुछ नोट्स थे जो पॉइंट्स पे डिपेंड करते हैं। जो हमको पॉइंट दिया हुआ रहता है, ए जो पॉइंट दिया रहता है सिंगुलर पॉइंट, उस पॉइंट पे डिपेंड करता है। ठीक, उसी तरीके से यहाँ भी है कुछ नोट्स। देखो लिखा है रेसिड्यू एट सिंपल पोल एट z इक्वल टू a। ठीक, जब रेसिड्यू किस पे निकाला जा रहा है? सिंपल पोल एट z इक्वल टू a पर, देन रेसिड्यू क्या होगा? f of a इज इक्वल टू रेसिड्यू, आपको इस तरीके से डिनोट करना है इसको, रेस f of a। इसका मतलब क्या है? रेसिड्यू f of a इज इक्वल टू, या आप इसको r भी बोल सकते हो, और यदि फर्स्ट वहाँ एक से ज़्यादा पॉइंट्स दिए हुए हैं जिनके लिए आपको रेसिड्यू निकालना है तो आप इसको r1 r2 r3 का भी नाम दे सकते हो। ठीक, फिर लिखा है लिमिट z टेंड्स टू a z माइनस a f। ठीक, सेकेंड केस है रेसिड्यू एट अ पोल ऑफ ऑर्डर। अब आपके पास nth ऑर्डर का पोल है यदि आपके पास, तो आपका रेसिड्यू क्या होगा? रेसिड्यू f of a मतलब z इज इक्वल टू a पर होगा 1 अपॉन n माइनस 1 d टू द पावर n माइनस 1 अपॉन dz होल टू द पावर n माइनस 1 z माइनस a n f of z हो जाएगा। एक आपने कॉची इंटीग्रल फार्मूले में भी nth ऑर्डर का एक सॉल्यूशन देखा था, तो उसी तरीके से इसमें भी यदि nth ऑर्डर का पोल है आपके पास तो उसका सॉल्यूशन इस तरीके से निकलेगा। थर्ड है आपका रेसिड्यू एट इनफाइनाइट r इज इक्वल टू लिमिट z टेंड्स टू इनफाइनाइट e इज इक्वल टू f of z। ठीक, तो ये तीन केस हैं जो आपको पढ़ने हैं। ठीक, अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ। क्वेश्चन फाइंड रेसिड्यू ऑफ f of z is equal to z square minus 2z upon z plus 1 f of z ये होगा फाइंड रेसिड्यू, फाइंड द ऑर्डर ऑफ each pole and residue at if of 1 minus 2z upon z, z minus 1 and z minus 2। ठीक, अब देखिए आपको लास्ट में याद होगा
ये जो पॉइंट्स ये रहते हैं नीचे, हमेशा हमारा जो फंक्शन रहता है वो कैसा रहता है, एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए के फॉर्म में यदि दिया है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ जो नीचे पॉइंट रहता है वहाँ से हम ए निकाल लेते हैं डायरेक्ट। ठीक, ए का पॉइंट क्या है, फिर मतलब ए क्या है ये देखते हैं। तो यहाँ जब हम लोग नीचे पोल्स को, जो पोल्स दिए हुए हैं उनको जीरो के इक्वल करेंगे, तो यहाँ पहला आ गया जीरो, फिर z is equal to 1 and z is equal to 2r। एक सेकेंड, सॉरी, फिर ये चीज़ें निकल गई। अब हमको क्या निकालना है, r1 निकालना है। किसके लिए, यहाँ पे z is equal to 0 के लिए निकालेंगे सबसे पहले हम लोग r1। 3 पॉइंट दिए हैं तो 3 रेसिड्यू निकलेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर रेसिड्यू ऑफ एफ ऑफ ए लिखा है, तो हम लोगों ने उसको r1 नाम दे दिया। अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लिमिट z टेंड्स टू 0, z माइनस ए तो z माइनस 0, ए की वैल्यू 0 है। एफ ऑफ जेड, तो एफ ऑफ जेड की जगह पे क्या दिया होगा, 1 माइनस 2z अपॉन z माइनस 1 z माइनस 2, ये पूरा लेना है, ठीक है। अब ये z और ये z कैंसिल हो गया, कैंसिल होने के बाद में क्या आ रहा है अपना, लिमिट z टेंड्स टू 0, ये आ गया 1 माइनस 2z अपॉन z माइनस 1 z माइनस 2। अब ये जो लिमिट है वो हम इसका अप्लाई करेंगे फंक्शन पे। तो 0 है z की वैल्यू, तो यहाँ z की वैल्यू 0 हो जाने पे कितना बचा, 1, और यहाँ 0 हो जाएगा तो -1, यहाँ 0 है तो -2, -2 माइनस 1 कितने हो गए, +2। ठीक, तो r1 कितना निकला हमारा, 1/2। अब सेकेंड पॉइंट के लिए निकालते हैं हम r2। तो r2 के लिए पॉइंट क्या है हमारे पास में, लिमिट z टेंड्स टू 1, फिर यहाँ z माइनस 1, फंक्शन है 1 माइनस 2z अपॉन z, z माइनस 1 z माइनस 2। अब ये z माइनस 1 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या है, लिमिट z टेंड्स टू 1 माइनस 2z अपॉन z, z माइनस 2। ठीक है, आप z की वैल्यू आपको क्या अप्लाई करनी है, z टेंड्स टू 1। अब 1 आप अप्लाई कर दो यहाँ पर, 1 माइनस 2 हो जाएगा z की वैल्यू 1 रखने पे, और यहाँ क्या आएगा 1 माइनस 2, मतलब -1 हो गया। तो कितना आ गया आपका, यहाँ पर भी -1 है और नीचे भी -1, तो कितना हो गया यहाँ पर 1 है आपकी वैल्यू। ठीक है, मतलब आपका रेसिड्यू, सेकेंड रेसिड्यू कितना निकला है, r2 कितना निकला है, 1 निकला है। अब हम लोग r3 पे आते हैं। तो यहाँ r3 निकाला हमने लिमिट। अब r3 किस पॉइंट के लिए, जो थर्ड पॉइंट दिया है, देख लो कितना है, 2। ठीक, थर्ड पॉइंट 2 है, तो इसके लिए वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 z माइनस 2 हो जाएगी यहाँ, और एफ ऑफ z की वैल्यू कितनी है, 1 माइनस 2z अपॉन z, z माइनस 1 z माइनस 2। यहाँ से z माइनस 2 कैंसिल हो गया, कैंसिल होने के बाद में कितना आ रहा है हमारा, लिमिट z टेंड्स टू 2, यहाँ कितना बचा, 1 माइनस 2z अपॉन z, z माइनस 1। अब लिमिट अप्लाई करने पे 2 है तो लिमिट अप्लाई कर रहे हैं, 1 माइनस 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 अपॉन 2, और 2 माइनस 1 कितना आ गया, ये -3 हो गया, ये 1 होगा, मतलब -3/2, ये हुआ r3। ठीक, अब एक चीज़ आपको क्या करना रहता है, मैंने जो फॉर्मूला बताया था अभी यहाँ पर, उस पर लिखा था कि इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ ऑफ जेड इज इक्वल dz इज इक्वल टू होता है 2 पाई i r1 प्लस r2 प्लस एंड सो ऑन rn होता है। ठीक, तो ये कहाँ कितने हैं, यहाँ पर हमारे पास पोल्स 3 है, तो ये r3 तक जाएगा, तो ये हो गया 2 पाई i, r1 की वैल्यू कितनी है आपकी, 1/2 प्लस r2 कितना है 1, और r3 कितना है -3/2। ठीक, तो यहाँ देखो 1/2 प्लस 1 कितना हो गया, 3/2, और ये माइनस में है तो ये माइनस में से चेंज हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा। प्लस में चेंज होने के बाद में ये 3/2 प्लस 3/2 हो गया, मतलब 6/2 कितना होगा, 3।
तो ये कितना आया अपना 6/i। ठीक है, इस तरीके से आपको रेसिड्यू निकालना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है अपना फाइंड रेसिड्यू ऑफ f of z is equal to z square minus 2z upon z plus 1 whole square z square plus 4। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे अपन। तो सबसे पहले फिर से हम बेस देख लेंगे। बेस पे क्या है, z plus 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 करके ले लेते हैं, और वैसे ही z स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0 करके ले लेते हैं। यहाँ से 2z plus 1 है, मतलब z की वैल्यू क्या क्या निकलेगी, -100 -1। यहाँ z की वैल्यू क्या निकलेगी, पहले तो ये देखो ट्रांसफर किया तो हमने -4 निकला। अब -1 की वैल्यू क्या होती है, i होती है। ठीक, z स्क्वायर जब मैं निकालूंगी तो z की वैल्यू कितनी निकलेगी, +-2i निकलेगी। ठीक, इमेजिनरी है। तो सबसे पहले तो एक लाइन जो आपको यहाँ पोल क्या कैसा है, z इज पोल ऑफ ऑर्डर 2। ठीक है, पोल ऑफ ऑर्डर 2 एंड ये कैसा है, ये सिंपल पोल है। सिंपल पोल है। अब इसके लिए अपन देखो -1, इसका मतलब क्या है, z plus 1 के पावर में स्क्वायर है। तो अभी हमने पढ़ा था जब हमारे पास nth ऑर्डर होगा तो हम लोग कौन सा अप्लाई करेंगे, उसके लिए फॉर्मूला था हमारे पास में, रेसिड्यू ऑफ f of a इज इक्वल टू हो जाएगा अपना लिमिट, नहीं सॉरी, 1/n-1 d to the power n-1 और ds to the power n-1 z minus a to the power n f of z। ये देखा था हमने। अब यहाँ से देखो, यहाँ स्क्वायर है ना, z plus 1 का होल स्क्वायर है, तो ये बन जाएगा अपना, पहले तो n की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो ये हो जाएगा 1 ही आएगा यहाँ पर। फिर d to the power n-1 है, तो ये भी 1 हो जाएगा, n-1 है तो ये dz है, सॉरी dz हो जाएगा। ठीक, फिर z माइनस है तो इसके लिए पॉइंट कितना है, -1 होगा तो ये कितना हो जाएगा, z plus 1 बन जाएगा। ठीक, पावर n मतलब 2 और f of z। अब f of z की वैल्यू यहाँ से देखो कितनी है, z स्क्वायर माइनस 2z अपॉन z plus 1 होल स्क्वायर z स्क्वायर प्लस 4। यहाँ से देखो z plus 1 का होल स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा कितना है अपने पास में, d/dz z स्क्वायर माइनस 2z अपॉन z स्क्वायर प्लस 4। ठीक, अब ये आपके पास बचा हुआ है, इसको आप डिफ्रेंशिएट करो तो ये क्वोशिएंट के फॉर्म में। ठीक है, तो क्वोशिएंट के फॉर्म में तो सबसे पहले जो सेकंड फंक्शन है नीचे जो है वो कॉमन रहेगा, और इसका डायरेक्ट हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, ये होगा 2z माइनस 2। ठीक, उसके बाद में फिर माइनस फर्स्ट फंक्शन z स्क्वायर माइनस 2z, फिर सेकेंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, तो ये हो रहा है 2z प्लस हो रहा है अपॉन सेकेंड फंक्शन का होल स्क्वायर। ठीक है, डिफ्रेंशिएट हो गया। फिर z स्क्वायर, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ ये क्योंकि आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसका आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है -14/20, ये आ रहा है आपका -14/25 आ रहा है। और यहाँ कुछ छूट गया था
यहाँ एक्चुअल में लिमिट भी रहती है ना फॉर्मूले में, यहाँ लिमिट z टेंड्स टू a, तो वो भी अप्लाई होगा। तो सबके साथ में लिमिट z टेंड्स टू a, लिमिट z टेंड्स टू a, और अप्लाई करने पर वो आ रहा है -14/25। ठीक, ये तो हो गया किसके लिए, जब इक्वल पोल्स थे तो उसके लिए सॉल्व किया हमने। अब हम किसके लिए सॉल्व करेंगे, हम सॉल्व करेंगे सिंपल पोल के लिए। तो सिंपल पोल के लिए तो फॉर्मूला पता है आपको, तो लिमिट z टेंड्स टू 2i के लिए रेसिड्यू, इसको r2 नाम दे देते हैं, ये तो r1 हो गया। उस फिर क्या है z -2i होगा, फिर f ऑफ z मतलब z² -2z अपॉन z प्लस 1 का होल स्क्वायर z² प्लस 4। ठीक, अब देखो इस z² प्लस 4 को आप क्या लिख सकते हो, z प्लस -2i लिख सकते हो। ठीक, प्लस -2i लिख दिया मैंने। अब लिमिट z टेंड्स टू 2i, z -2i, यहाँ से z -2i वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस में है तो बचा क्या z² -2z अपॉन z प्लस 1 का होल स्क्वायर, z² माइनस वाला कैंसिल हो गया तो प्लस वाला बचा है। ठीक, अब यहाँ z का 2i हम ट्रांसफर रखेंगे यहाँ, तो 2 ये 2i का होल स्क्वायर हो गया, -2 × 2i हो गया अपॉन 2i प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर 2i का स्क्वायर प्लस 2i। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -4 माइनस ये हो जाएगा 4i अपॉन ये कितना होगा 2i प्लस 1 का होल स्क्वायर है तो 4i² मतलब -4। ठीक, प्लस 1 फिर प्लस 4i हो जाएगा, ये हो गया। ये सॉल्व करने पे आएगा 2i का स्क्वायर है तो -4 प्लस 2i। ठीक, अब ये -4 4i हो गया, ये सॉल्व किए तो कितना आएगा -3 प्लस 4i आएगा और ये आएगा -4 प्लस 2। तो ये आप एक बार और मल्टीप्लाई और सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो सिंप्लीफाई हो सकता है। इसी तरीके से आपको किसके लिए निकालना है, इसका जो दूसरा पॉइंट था -2 है उसके लिए आप फाइंड करोगे। ठीक, तो वो क्या कहलाएगा R3 कहलाएगा। फिर आपको लास्ट में क्या करना है, तीनों को ऐड कर देना है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ जो आप नहीं क्वेश्चन मैं आपको बता ही देती हूँ जो मैंने पहला एग्जाम्पल दिया था। ठीक है, उसमें हमें रेसिड्यू निकालना था, लेकिन इन केस यदि आपको उस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से बना के देता है कि आपको बोला कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ ईच पोल, मतलब रेसिड्यू निकालने ही बोला, लेकिन आपको इस तरीके से दिया हुआ है 1 -2z अपॉन z, z -1 z -2 और आपको पॉइंट दिया है mod z = 1.5। तो यहाँ पर आप z का मतलब जानते हैं कि क्या है, यहाँ बता रहा है वो कि जो सर्कल है उसका रेडियस क्या है आपका 1.5। ठीक, इसका मतलब है यहाँ पर z = 0, z = 1 एंड z = 2। तो इसके लिए जो रेसिड्यू होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, वही कॉस इंटीग्रल फॉर्मूले से तो इसका रेसिड्यू 0 हो गया। तो जो 0 और 1 के लिए निकाला था, 0 के लिए हमारा रेसिड्यू कितना निकला था 1/2 और 1 के लिए कितना निकला था 1 ही आता था। ठीक, और ये ऑलरेडी 0 हो जाएगा तो उसको आप काउंट नहीं करोगे। उसके बाद जब आप f ऑफ z dz निकालोगे तो उसमें 2πi r1 प्लस r2 होगा सिर्फ, और यहाँ 2πi r1 की वैल्यू 1/2 हो जाएगी प्लस 1, ये होगा 2πi × 3/2 और ये हो जाएगा 3πi आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपको कॉसी रेसिड्यू थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस इसी तरीके से सॉल्व होंगे। आपको कोई भी डाउट आते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के